नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले में करीब एक साल पहले, लगभग एक साल पहले, चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक मां बेटी हत्याकांड का केस जो है खूब चर्चा में रहा था। उस केस में घर में घुसकर मां और बेटी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर जाती है। इस हत्याकांड के केस में जो है पुलिस तमाम बड़े अधिकारी जुटे थे और आखिरकार इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक उस हत्याकांड में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं एक बार फिर से गोरखपुर में कुछ इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड कल रात को घटा। यहाँ पर घर में घुसकर मां और बेटी को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया, पुलिस अभी इसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही कि आखिर मां बेटी का हत्यारा कौन है। पुलिस इस चीज को जानने की कोशिश कर रही है कि किसने जो है मां और बेटी को मौत के घाट उतारा है। हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है, हर चीज को वो देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। मतलब कहें हर एंगल को ध्यान में रखकर जो है पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझानी है। गोरखपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर जिस तरह से हत्या की, धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी। सोमवार की देर शाम करीब 9:30 बजे दोनों के जो शव थे वो घर के अंदर अलग अलग कमरे में पड़े मिले। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही जो है शाहपुर थाना पुलिस, डीआईजी, एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घर पर आकर मुआयना किया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई। लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस के हाथ ऐसा नहीं लगा जिससे पुलिस ये कहे कि हाँ अब वो हत्यारों तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, माँ बेटी की जो उम्र है उससे ये लग रहा है जैसे जो हत्या की गई, जिसकी उम्र, गुड इवनिंग भाई, तो माँ की जो बेटी की उम्र थी वो करीब 60 साल के आसपास थी। माँ की उम्र जो थी 90 साल की, और ये दोनों ही इस घर में रहती थी। इसके अलावा इनके घर पर रहते थे किराएदार। अब जिस तरह से हत्या हुई, पुलिस पहले तो आशंका यही है, सबसे पहली आशंका यही कि कहीं ना कहीं ये हत्या की वारदात के जो है प्रॉपर्टी के चलते या प्रॉपर्टी के लालच में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेम प्रसंग से जैसा कुछ मामला हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की उम्र इतनी ज्यादा थी। लिहाजा हो ना हो हत्यारा कोई ऐसा है जो इन दोनों के करीब का था और जिसने ही अपने स्वार्थ को साबित करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। चलिए पूरा मामला हम तफसील से आपको बता देते हैं। ये घटना जो है गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका कॉलोनी की है। गीता वाटिका कॉलोनी के पास जो है घोसीपुरवा है, यहाँ पर रहते थी 60 साल की विमला और उनकी माँ शांति देवी। इनका एक मकान है। विमला की उम्र जो है 60 साल की है और उनकी माँ की उम्र करीब 90 साल है। दोनों इस मकान में रहते थे। इसके अलावा मकान में 2 से 3 और किराएदार भी रहते हैं। बताते हैं कि जो विमला है ये रामा फर्नीचर करके एक दुकान है पास में, उसी दुकान में ये पिछले 8 सालों से काम कर रही थी। वहीं शांति देवी जिनकी उम्र 90 साल है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बुजुर्ग हैं। इनके पति की 30 साल पहले मौत हो चुकी थी। मूल रूप से पीपीगंज के रहने वाली शांति देवी रेलवे कारखाने के सामने चाय वगैरह की दुकान लगाती थी जब थी, मतलब ज्यादा उम्र कम थी तब। उसके बाद से इनकी बेटी जो मुख्यतः शांति देवी हैं, उन्होंने ही पूरा अपना जिम्मा निभाया और यहाँ तक कि अपनी माँ का ख्याल रखते हुए जो हैं शांति देवी, उन्होंने नहीं, मूल रूप से कौन क्या, विमला देवी, इन्होंने शादी तक नहीं की थी। शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला शादी के बाद लखनऊ में रहती है, जबकि छोटी बेटी जो है ये विमला जो इनके साथ रहती है उनकी छोटी बेटी है और उसने विवाह नहीं किया। बस वो अपने माँ का ख्याल रखती है और माँ के साथ ही रहती है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। रविवार की शाम जो इनका मकान था, उनके मकान में 2 से 3 लोग किराएदार भी रहते हैं। यही मकान ही कहीं ना कहीं इस हत्याकांड की वजह हो सकती है, पुलिस को लग रहा है। रविवार की शाम को विमला जो है फर्नीचर की दुकान से घर लौटी, मतलब रविवार को काम पर गई और शाम को आई और खाना वाना खाया। इसके बाद क्या होता है वो किसी को पता। सोमवार की सुबह उनका कुछ नहीं पता चला। दुकान मालिक रामानंद ने सुबह 10 बजे जो है, मतलब अमूमन जो है विमला 9 बजे तक दुकान पहुंच जाती थी फर्नीचर की दुकान पर,
लेकिन 10 बजे तक जब दुकान तक नहीं पहुंची तो दुकान के जो मालिक थे रामानंद, उन्होंने उन्हें फोन किया। कई बार फोन मिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना ही किसी ने फोन उठाया। ऐसा आज तक कभी विमला ने नहीं किया था। लिहाजा रामानंद को लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लिहाजा रामानंद जो है वो बताते हैं रात 8 बजे तक उनको लगा शायद हो सकता है तबियत गड़बड़ है या कोई काम पड़ गया तो इसलिए नहीं है, तो उन्होंने एक बार कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पता करें। रात 8 बजे जब दुकान बंद हो गई तो उन्होंने एक बार फिर से जो है ये विमला को फोन किया, ये जानने के लिए कि सब कुछ सकुशल है कि नहीं है और कल आएगी कि नहीं आएगी। अगर तबियत गड़बड़ है तो ऐसा तो नहीं कल भी नहीं आएगी, लिहाजा उस हिसाब से वो आगे करे। रात 8 बजे भी जब वो दुकान बंद करते हैं तो कोई फोन पर जवाब नहीं आता। इसके बाद रामानंद जी जो दुकान बंद करके एक बार कहते हैं चलो घर पे चल के देख लेते हैं हालचाल क्या है। लिहाजा उनके घर पहुंचते हैं, यहाँ दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई पता नहीं चलता। वहीं आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि कल तो ठीक ठाक था, शाम तक सब दिखे थे, आज सुबह से कोई नहीं दिखा। अब सुबह से रात के 8 बज गए तब तक कोई बाहर नहीं निकला, तो लिहाजा सबका दिमाग कुछ ठनका, लिहाजा सबको लगा कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है शाहगंज थाना पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मामला है और ये माँ बेटी एक साथ रहते थे, सुबह से आज ये घर से बाहर निकले नहीं और घर का दरवाजा जो है वो बंद सा है। इसके बाद मौके पर शाहगंज थाने की टीम की पुलिस पहुंचती है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, पहले खुलवाने की कोशिश करती है लेकिन कोई अंदर से जवाब नहीं आता। तो इसके बाद जो है पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। पुलिस जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो वो देख दंग रह जाती है कि विमला और जो उनकी माँ है शांति, उन दोनों की लाश अलग अलग कमरों में, अगल बगल कमरे थे, उन दोनों कमरों में उनकी लाश जो है खून से लथपथ सभी पड़ी हुई। पुलिस और आस पड़ोस के लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर किसने इनको इतनी बेदर्दी से मारा। दूसरी बात, इनकी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी तो इनकी चीख क्यों किसी ने नहीं सुनी। तो आखिर क्या हत्यारों ने इनको नींद में मौत की घाट उतारा या फिर किस तरह से हत्यारों ने इनकी हत्या की कि इनके चीखने या झगड़ने की कोई आवाज तक लोगों को नहीं मिली। बहरहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को यह पता चला कि रात में घर में भोजन मंगवाया गया था, यानी इन्होंने घर में खाना बनाया नहीं था जबकि खाना पैक करके कहीं से मंगवाया था। इसके अलावा दूध जो था गैस चूल्हे पर गर्म किया गया हुआ था, वो भी वहीं पर वैसे ही चढ़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार विमला के सिर पर, जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की तो विमला के सिर पर, जिनको करीब 60-55 साल के आसपास थी, उनके सिर पर गंभीर चोट है। ऐसा लगता है जिससे उनके सिर पर हथौड़े जैसे किसी भारी चीज से हमला किया गया होगा। शांति के शरीर पर भी कई चोटों के निशान मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने डॉग स्क्वाड यूनिट को भी बुलाया तो डॉग स्क्वाड भी इधर ही उधर घूमता रहा लेकिन वो कहीं कुछ ऐसी तरफ नहीं ले गया जिससे पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। वहीं एक साथ 2 हत्याओं की खबर मिलते ही डीआईजी एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस आसपास के पड़ोसियों और गवाहों के बयान इकट्ठा कर रही है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्या की गहन जांच की जा रही, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि पुलिस की जांच को किसी दिशा की तरफ लेके चली जाए। वहीं पड़ोसी जो हैं विशाल गुप्ता एक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे घर के पीछे ही ये लोग रहते थे। शाम रात करीब 9:30 बजे पता चला कि माँ बेटी की, मतलब सोमवार का जब पुलिस आने लगी तब लोगों को लगा कि क्या हुआ। इसके बाद जब पुलिस बढ़ती चली गई तब लोगों को लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है और उसके बाद सबको पता चलता है कि माँ बेटी की हत्या कर दी। अब अभी तक पुलिस ने कोई भी बयान नहीं दिया कि आखिर हत्या क्या हुई है, कैसे हुई। ये बस पता चला है कि ये दोनों माँ बेटी ही घर पर अकेले थे। 3 लोगों का इनका परिवार था। पिता की मौत पहले 30 साल पहले मौत हो चुकी थी। माँ, बड़ी बेटी और ये छोटी बेटी। माँ 90 साल की थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो लखनऊ में रहती थी। छोटी बेटी यानी विमला जो है वो साथ में रह रही थी और उसने विवाह नहीं किया हुआ था, यानी उसका कोई पति नहीं, ना ही कोई वारस, यानी 2 ही लोग थे। घर इनका था। इस घर में 2 से 3 किराएदार रहते थे। पुलिस अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही, लेकिन ज्यादातर जो मामला है अमूमन होता है कि हत्या में कहीं अवैध संबंधों का मामला हो, कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला हो, तो उसमें होता है कि हाँ भाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पुलिस को कुछ नहीं दिख रहा कि कोई अवैध संबंध वाला या प्रेम प्रसंग का मामला हो।
क्योंकि दोनों की उम्र काफी ज्यादा थी। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि हो न हो किसी संपत्ति के चक्कर में ही इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। और संपत्ति, चूंकि मां की मौत होती तो छोटी बेटी के नाम आती, अब छोटी बेटी की मौत हो गई तो ये संपत्ति जो है वो किसके नाम जाएगी? बड़ी बेटी के नाम। लिहाजा पुलिस इस चीज को ध्यान में रख रही, कहीं बड़ी बेटी से इस हत्याकांड के तार जुड़ तो नहीं जुड़े, कहीं बड़ी बेटी के जो पति हैं उनसे कहीं तो इस मामला नहीं है। लिहाजा पुलिस अब इन दोनों के जो फोन वगैरह हैं उनकी डिटेल निकाल रही कि डिटेल से पता चले कहीं कुछ हुआ, या फिर पुलिस इस चीज को भी ध्यान रख रही कहीं कोई आस पड़ोस का रहने वाला जिससे इनका किसी तरह का कोई विवाद हो, और या फिर उसने कुछ उनके बीच में समझौता हुआ हो और उसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अगर हम नजर डालें, देखिए झगड़ा वगड़ा तो बताते हैं, विमला थोड़ा तो मर्दाना टाइप की थी औरत, लेकिन उसका चूंकि उसने अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ से इतना मजबूत बना लिया था कि थोड़ा सा उस जो अपना शक्ल और सूरत जो है आदमियों जैसा बना लिया था। आप जैसे देखोगे तस्वीरों में वो लड़कियों जैसे छुप छुपा के रखने, यानी शर्म लिहाज, थोड़ा सा हल्के से बात करना, इस तरह का उसका अंदाज नहीं था। उसका अंदाज जो था आदमियों जैसा था, मर्दाना। तो हो सकता है किसी से उसकी झगड़ा वगड़ा हुआ जिसके चलते कोई उससे नफरत इतनी करने लगा, इस वजह से उसने मौत की घाट उतारा। इसकी संभावना कम है, क्योंकि जब भी कोई हत्या करता है तो हत्या के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है, जैसे अपमान हो या फिर संपत्ति सबसे बड़ी वजह बन सकती है। लिहाजा जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों को मानना है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे जो है वो संपत्ति ही दिख रही है सबका, क्योंकि बिना मकसद के तो हत्या नहीं की जाएगी, वो भी एक नहीं दो हत्याएं की जाए, और वो भी बस किसी झगड़े की वजह से कोई आए और हत्या कर दे तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ, यहाँ ये वो एक बात हो सकती है कि लूट के इरादे से भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि माँ बेटी ही रहते थे, दोनों की उम्र बहुत ज्यादा थी। हो सकता है किसी ने समझा हो कि ये बड़े ही आसान शिकार है, क्योंकि दोनों की उम्र ज्यादा है, दोनों अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर नहीं पाएंगे। लिहाजा हो सकता हो लुटेरे इस इरादे से गुस्से हो कि लूट की वारदात को अंजाम देंगे, ये ज्यादा कुछ चहलकदमी कर नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से हम लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाएंगे। जब वो इस दौरान ये लूट की वारदात वगैरह कर रहे हो तभी शायद हो सकता हो विमला की आंख खुल गई हो, और इस दौरान थोड़ा सा हल्का फुल्का जो चीख पुकार मची हो जिसमें शांति देवी की भी आंख खुल गई। और इसके बाद हथियारों को लगा, क्योंकि होंगे तो जाहिर सी बात है आसी पड़ोस के लोग होंगे जिनको इनके बारे में इतना पता हो कि हाँ मतलब इनके पास पैसा है कि नहीं है, ये सब बातें हैं, तो उन्हें लगा कि अब इससे इनकी पहचान हो जाएगी। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, या फिर विमला ने चूंकि अपना कद काठी उसने थोड़ा इस तरह से रफ एंड टफ बना रखा था, हो सकता है उसने इतना विरोध किया कि इनके जो लुटेरे आए थे उनको लगा कि अब इसको मारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। लिहाजा पहले उन्होंने विमला को मारा होगा और फिर उन्हें लगा कि शांति उनके लिए सबूत बन जाएगी, क्योंकि उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। लिहाजा उन्होंने फिर शांति को भी मौत के घाट उतार दिया। एक ये वजह अहम बन सकती है, लेकिन लूट के इरादे की बात तभी सामने आ सकती है जब घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर हत्या कर दी गई और जो आदमी लूट के इरादे से घुसा होगा तो ये उसी के पास पूरा समय था कि अब वो इत्मीनान से, जब हत्या हो ही गई है तो इत्मीनान से वो लूट की वारदात को पूरी तरीके से अंजाम दे सकता है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस चीज का कोई वो नहीं किया कि घर से कुछ कीमती सामान चोरी है कि नहीं चोरी है, और जिस तरह से घर में सब सामान जैसा का तैसा रखा है, ऐसे में ये थोड़ी सी संभावना कम हो जाती कि घर में लूट के इरादे से कोई घुसा और उसने हत्या की। ये हम बस एक मान सकते हैं कि हाँ हुआ होगा, लेकिन घर में चूंकि कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं है, इससे लग रहा है कि ये संभावना पुलिस इस पर नहीं गौर करी। अब बचता है एक ही वजह, या तो फिर कोई ऐसा मामला हो कि विमला चूंकि इतने सालों से अकेली थी, ऐसा तो नहीं कहीं विमला का कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला चल रहा हो और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। ये भी ना के बराबर संभावना माने झूठी, लेकिन अगर कहते हैं ना कि पुलिस जैसे हर एंगल को ध्यान में रखती है कि ये भी वजह हो सकती है, उस लिहाज से हम अगर बात करें तो एक शायद जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, सिर्फ विमला जानती हो सकता हो उस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, ये भी हो सकता है। और तीसरा और सबसे अहम अगर वजह की बात करें तो तीसरी और सबसे अहम वजह ये हो सकती है घर, संपत्ति, जिसके चलते बड़े बड़े युद्ध होते हैं, जिसके चलते सगे भाइयों में भी दरार आ जाती है, जिसके चलते सगे भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं।
संपत्ति का लालच ऐसा ही लालच है जिसको हासिल करने के लिए लोग जो है सारे रिश्ते, सारे मान सम्मान, सब कुछ ताक लगाने में चूकते नहीं। जहाँ पर तो ये मकान जो है गोरखपुर में था, अच्छा खासा मकान है, बड़ा मकान है, हो सकता है किसी की नज़र इस मकान पर टिकी हो। उन्हें पता है माँ बाप, माँ और बेटी ही है, अगर ये रास्ते से हट जाते हैं तो फिर इस मकान का कोई भी वारिस नहीं बचेगा। जो बड़ी बेटी है वो लखनऊ है, उसके पास भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कि वो इस मकान को बेच दे, क्योंकि वो यहाँ रहने तो आएगी नहीं। लिहाजा हो सकता है कोई इस मकान को हथियाना चाहता हो विमला, और उससे शांति से उसने पूछताछ की हो कि भाई मतलब बेचना वेचना के बाद में कि हमको ये दे दो, लेकिन विमला या शांति ने उससे मना कर दिया हो सकता है कोई ऐसा सगा संबंधी जो चाहता हो कि इन दोनों तो मर जाएंगे तो इनके पास कौन रहेगा, तो ये दोनों लोग अगर हमको अपना मान लें तो ये मकान हमारे में आ जाएगा या फिर हमको मिल सकता है। तो वो संभावना एक हो सकती है। कोई देखिए, जिस तरह से पड़ोस के लोगों को किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं है, उससे एक बात ये तो साफ है कि घर में जो भी था, बाहर से खाना पैक होके आया, ठीक है, किसी तरह के चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोगों को पता नहीं चली, जबकि शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। सर पर चोट को विमला के शरीर पर बहुत भारी चीज़ से मारा गया क्योंकि पूरा खोपड़ा खुला हुआ है, वहीं शांति के भी शरीर पर चोट के निशान है। ऐसे में संभावना ये है कि कोई ऐसा आदमी जो इनको अच्छी तरीके से जानता वो घर पे मौजूद था, उसने हो सकता है खाना मंगाया और खाने में ही कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया हो, जिससे ये दोनों खाना खाने के बाद बेसुध हो गई। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से बेहोशी यानी नींद के उसमें चली गई, तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया और बड़ी ही सफाई से रात के अंधेरे में ही बिना किसी नजर में आए वहां से निकल गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे जो भी आसपास लगे हैं उनको खंगाल रही है, साथ ही इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स को भी तलाश रही कि किससे लास्ट में आखिरी बात हुई, किससे क्या है। पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही कि क्या कोई आया था कि नहीं आया था, ये सब भी जांच की जा रही। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस ये कहे कि हाँ, हत्यारा बस अब हमारी पकड़ से थोड़ी ही दूर बाकी है। पुलिस जांच कर रही है। पहलुओं की बात करें तो सबसे अहम वजह जो है, पुलिस को भी यही लग रहा है कि संपत्ति के लिए ही हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस उन अब लोगों को तलाशने में जुटी है जो इस संपत्ति के दावेदारों में सबसे ऊपर हो सकते हैं, जिनका संपत्ति पर दावा हो। अगर ये माँ बेटी ना रहे तो वो कौन कौन लोग हैं उनको तलाश रही है पुलिस, उनसे भी पूछताछ करेगी। अब शक के घेरे में तो कई लोग हैं, पर असली शख्स कौन है ये बड़ा जानने की। लेकिन पुलिस भी ये मानती है कि हो न हो है हत्यारा वही जो इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता होगा, क्योंकि घर में किसी तरह से जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही उसे अपने घर में बुलाया और फिर उसने इनकी पीठ के पीछे इतना बड़ा विश्वासघात किया और इन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। तो लिहाजा जब घर में किसी तरह की जबरदस्ती घुसने की निशान नहीं है, किसी तरह का कुछ टूटा फूटा नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि इनके पहचान का ही होगा, तभी ये घर में लेके गई होंगी और फिर उसने अपना जो प्लान बना के आया होगा उसने उस प्लान को अंजाम दिया। अब वो कौन शख्स था, क्या किसी ने उसको घर आते या घर से जाते हुए देखा, या फिर वो रात में आया अंधेरे में ही और अंधेरे में ही काम करके फरार हो गया बिना किसी की नजर में आए, ये सब जांच का विषय है। अभी तक पुलिस को यही है कि बस शरीर पे चोट के निशान है, जख्म बने हुए हैं और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही, जिससे ये पता चल पाए कि हत्या का समय क्या है, किस समय इन दोनों की हत्या की गई। दोनों ही अलग अलग कमरे में दोनों की लाशें मिली। ये भी एक बात लग रहा है कि इनको पहले बेहोशी का कुछ ऐसा दिया गया होगा या खाने में कुछ मिला के दिया गया, जिससे दोनों गहरी नींद में आ गए और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, जिसके बाद हत्यारे ने इनकी हत्या की और चुपचाप बिना किसी की नजर में आए वहां से फरार हो गया और दरवाजे को अंदर से किसी तरह से उसने बंद किया। अब वो कौन है, क्या कोई चाचा भतीजा वाला मामला है, कोई भतीजा वगैरह हो जो ये मानता हो कि इनके उसके ना रहने पर हमको मिल जाएगा, या फिर कोई और भी करीबी जो इस संपत्ति का सबसे बड़ा दावेदार अपने आप को मानता था। लेकिन ये दोनों मर नहीं रहे थे, लिहाजा उन्हें लग रहा था कि इनके जाने से पहले कैसे हत्या सकते हैं, तो इनको जबरदस्ती भगवान के पास भेज दिया जाए। अब आपको क्या लगता है कि इस डबल मर्डर केस का पुलिस खुलासा कर पाएगी? चौरी चौरा वाले में माँ बेटी में जिस तरह से हत्या की गई थी उसका खुलासा तो गोरखपुर पुलिस नहीं कर पाई, लेकिन
ये जो डबल मर्डर है, जहां पर एक बार फिर से माँ बेटी की ही हत्या की गई है और माँ बेटी के हत्यारे कौन है, पुलिस को उस सवाल का जवाब तलाशना है। तो शाहपुर थाना पुलिस जो है, क्या विमला और उनकी मां शांति देवी की हत्या की गुत्थी को सुलझाएगी और हत्यारे को सबके सामने लाकर रख देगी, ये देखने का विषय है। चौरी चौरा केस के बारे में अभी भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर उस माँ बेटी हत्याकांड का क्या हुआ। सबको पता है वो ठंडे बस्ते में चला गया है और पुलिस उस हत्याकांड में अब पुलिस ने भी चुप्पी साध ली। उम्मीद करते हैं इस हत्याकांड में ऐसा ना हो, माँ बेटी की हत्या का खुलासा हो और हत्यारों को उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए, जहां उनको अपने किए की सजा मिले और उन्हें पछतावा हो कि उन्होंने 2 हत्याएं की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि इस हत्याकांड में कौन शामिल हो सकता है, क्या कोई करीबी या कोई बाहरी, क्या परिवार का कोई शामिल है या फिर कोई दूर का ऐसा शख्स जो इनसे बेहद नफरत करता हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर का भी जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।